गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 6th क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था लिंग, कि लिंग किसे कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक, हमारा जो चैप्टर है वो है वचन, वचन नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा, कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा क्या है कि संख्या में एक या दो से अधिक होने का बोध कराने वाले सभी शब्दों को वचन कहते हैं। जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जब हम काउंट करते हैं तो जो चीज हमें 1 दिखाई देती है वहां होता है एक वचन। जहाँ एक से अधिक जो हो वहां उस एक वचन से अधिक हो जाता है। जहाँ 2 से अधिक होता है वहां वो द्विवचन से अधिक हो जाता है। यानी कि हिंदी भाषा में जब हम वचन पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो चीज एक, मान लीजिए आपके टेबल पर एक मैंगो रखा है तो उसे हिंदी में हम बोलेंगे कि एक वचन है ये, यानी एक ही मैंगो है, सिंगुलर है, तो वो एक वचन हो गया। अब वहां पर एक से अधिक बहुत सारे मैंगो रखे हैं तो वो जब हम काउंट करेंगे तो वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो सारे मैंगो किस में आ जाएंगे? बहुवचन में, जिसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। उसी तरह जिस तरह हिंदी में वचन 2 तरह के होते हैं, उसी तरह संस्कृत भाषा में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचन के बारे में, जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। संख्या में एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक फल, जो भी एक काउंट हो, यानी एक ही वस्तु हो, एक फल हो, एक व्यक्ति हो, इस तरह जो संख्या हमें एक होने का बोध कराती है वो सभी क्या कहलाते हैं? एक वचन। जो संख्या हमें एक होने का बोध कराए, बोध यानी ज्ञान कराए, वो सभी क्या कहलाते हैं? एक वचन। यथा यानी जैसे राम है, राम है यानी एक राम, वहां जो भी है व्यक्ति वो एक है, सिंगल खड़ा हुआ है और उसका नाम है राम, तो हम कहेंगे राम है यानी एक राम। बाल के है, एक बालक, बाला एक बालिका, रामा एक रामा, रामा यानी लड़की का नाम है। फलम एक फल, पुस्तकम एक पुस्तक। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? मतलब जैसे राम, बालक, इस तरीके में कैसे पहचानेंगे कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये इस क्या? तो लिंग हमने पहले पढ़ा था। अब उसी लिंग के आधार पर हम पहचानेंगे। जैसे पुल्लिंग अकारांत के जो सभी शब्दों में एक वचन में नाम के आगे विसर्ग का प्रयोग हुआ, जितने भी पुल्लिंग शब्द है और जो भी अकारांत है, अकारांत यानी जिनका बोलते समय जिनके अंत में ए की ध्वनि आए, वो सभी अकारांत कहलाते हैं। जैसे राम, राम है, तो लास्ट में ए आ रहा है, तो उसी तरह वो सारे शब्द कहलाएंगे अकारांत। तो पुल्लिंग अकारांत के सभी शब्दों में नाम के बाद विसर्ग का प्रयोग होगा तो हम पहचान पाएंगे कि ये एक वचन का है। जैसे राम है, बालके है, मोहन है, सिंह, काके है, गजह आदि। यानी राम है, एक राम है, मोहन एक मोहन है, सिंह शेर, एक शेर है, काके है, एक काक। तो इस तरह से हमारा ये एक वचन यानी सिंगुलर नंबर कंप्लीट हो गया। मैंने पहले कहा कि हिंदी भाषा में वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में वचन 3 होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर नंबर, द्विवचन डुअल नंबर और बहुवचन होगा प्लूरल नंबर। अब हमने यहाँ एक वचन कंप्लीट कर लिया और हमने उसकी पहचान भी बता दी कि यदि वो पुल्लिंग में होगा एक वचन तो व्यक्ति के नाम के आगे वहां पर क्या होगा? विसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है। उसी तरह यदि एक वचन स्त्रीलिंग में होगा तो वहां पर सीधा उस व्यक्ति का, उस गर्ल का, लड़की का नाम ही लिखा जाएगा, या वो स्त्रीलिंग कोई भी हो सकती है। जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा मक्षिका, मधुमक्षिका, अजा, ये क्या है? एनिमल्स, बर्ड्स के नेम है।
तो वो भी स्त्रीलिंग, फीमेल और मेल सब तरह के होते हैं, तो उसमें भी जो स्त्रीलिंग होगा उसमें नाम के आगे सीधा सीधा कंप्लीटली वहां पर नाम लिखा जाएगा, जैसे रमा, लता, बालिका, मक्षिका, गायिका आदि। अब थर्ड है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नपुंसक लिंग के जो सभी शब्द होंगे उनको हम कैसे पहचानेंगे? तो उनके पहचान के लिए क्या होगा कि जो भी शब्द होगा उस शब्द के अंत में मैं लिखा होगा वहां, और उस मैं में हलंत का प्रयोग होगा और रूप बनेगा मैं में हलंत लगा के इस तरह से बन जाएगा। जैसे फल, फल एक नॉन लिविंग थिंग्स है, नपुंसक लिंग है, तो यदि हम इसको पहचानेंगे तो फल के बाद हमें मैं लगाना होगा तो रूप बन जाएगा फलम। जैसे कि हाँ मैंने बताया पुस्तक प्लस मैं में हलंत बराबर बन गया पुस्तकम। उसी तरह वस्त्रम, गृहम आदि। तो यहाँ पे हमारा एक वचन तीनों लिंगों में कंप्लीट हो गया, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। अब हम आते हैं द्विवचन यानी डुअल नंबर। जब संख्या में हमें दो का ज्ञान हो कि वहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं, दो फल रखे हैं, इस तरह हमें दो संख्याओं का ज्ञान हो, वहां पर द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे रामऊ, दो राम, लते, दो लता, फले, दो फल। पहचान के लिए हम क्या करेंगे इसमें, जैसे पुल्लिंग जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वहां हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो शब्द है द्विवचन का लिखा है। उसके लिए पुल्लिंग अकारांत की सभी शब्दों में औ की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे रामौ, छात्रौ, बालकौ, नरौ, सिंगौ आदि। पुल्लिंग शब्दों में औ की मात्रा का प्रयोग होगा द्विवचन में। उसी तरह स्त्रीलिंग अकारांत के शब्दों को पहचानने के लिए स्त्रीलिंग में ए की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे लते, रमे, बालिके, गायिके, धाविके, कविते आदि। पुल्लिंग में औ की मात्रा, स्त्रीलिंग में ए की मात्रा। उसी तरह नपुंसक लिंग में भी ए की ही मात्रा का प्रयोग होगा द्विवचन में। जैसे फले, पुस्तके, वस्त्रे, गृहे आदि। अब है बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। जब संख्या में हमें दो से अधिक वस्तुओं के ज्ञान की जानकारी मिले, यानी जब संख्या में हमें दो से अधिक अनेक वस्तुओं का ज्ञान हो, वहां पर बहुवचन होता है। जैसे रामः अनेक राम, लताः अनेक लता, फलानी अनेक फल। पहचान के लिए क्या करेंगे, पुल्लिंग अकारांत के सभी शब्दों में बहुवचन में आ की मात्रा का प्रयोग होगा और उस आ की मात्रा के साथ विसर्ग का भी प्रयोग होगा। जैसे राम प्लस आ प्लस विसर्ग तो बन गया रामः, यानी अनेक राम। बालकः अनेक बालक, नरः अनेक नर, नर का मतलब होता है आदमी। उसी तरह अश्वः अनेक घोड़े, शुकः अनेक तोते, सिंहः अनेक शेर। पुल्लिंग में अकारांत शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए हमें आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग करना होगा। उसी तरह स्त्रीलिंग में अकारांत शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हमें सीधे नाम के बाद विसर्ग का ही प्रयोग होगा। जैसे लता प्लस विसर्ग बराबर लताः, रमः, कविताः, नायिकाः, मक्षिकाः आदि। अब है नपुंसक लिंग के सभी शब्दों में बहुवचन में आनी प्रत्यय जुड़ेगा। नपुंसक लिंग के सभी शब्द होंगे, उन सभी शब्दों का बहुवचन का रूप यदि हम बनाएंगे तो उस बहुवचन का रूप बनाने के लिए हमें आनी प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जैसे वस्त्र प्लस आनी बराबर रूप बनेगा वस्त्राणी। फल प्लस आनी, फल प्लस आनी बराबर फलहानी। उसी तरह नेत्राणी, कमलाणी, पुष्पाणी आदि। तो आज जो हमारा यहाँ चैप्टर था, हमने एक वचन कंप्लीट किया, उसके बाद हमने द्विवचन कंप्लीट किया और हमने किया बहुवचन। तो आज का जो चैप्टर था हमारा नंबर था, नंबर में हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कंप्लीट कर लिया तीनों लिंगों में। और टुडे जो होमवर्क है बेटा, उस होमवर्क में हमें क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को द्विवचन यानी डुअल नंबर में हमें लिखना है। जैसे एक वचन मैंने यहाँ लिख के दिया है। अब मयूरः, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। मयूर यानी मोर होता है, शुकः यानी तोता होता है, गजः यानी हाथी होता है, राम है यानी राम एक लड़के का नाम है, और बालक यानी एक बॉय होता है। तो ये सारे क्या है,
पुल्लिंग शब्द है ना, इनको हमें द्विवचन में बनाना है। तो द्विवचन का रूप मैंने आपको बताया कि द्विवचन में कैसे बनेंगे। तो द्विवचन का नियम देखो, मैंने यहाँ लिखा कि पुल्लिंग अकारांत के सभी शब्दों में द्विवचन रूप बनाना है तो हमें औ की मात्रा जोड़नी होगी शब्द में। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन दिया मयूर, मयूर में औ की मात्रा जोड़ेंगे तो यहाँ रूप बनेगा मयूरो। इसी तरह पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन के शब्दों को चुनकर लिखे। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन के शब्दों को चुनकर लिखे, जैसे रामौ, सिंहौ, मयूरा, नायिका, पुस्तकानि, रामः, फलानि, ग्रहण, ग्रहो, लताः, सिंहः, ये सारे शब्द हैं। इन्हीं सारे शब्दों में से जो बहुवचन का शब्द है उसको आपको लिखना है। अब यहाँ बहुवचन मैंने आगे आपको बता दिया, बहुवचन स्त्रीलिंग का भी क्या बनेगा, पुल्लिंग का भी क्या बनेगा, उसी तरह से आपको ये लिखना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने वापस एक टेबल का रूप में दिया है कि नीचे लिखे सभी शब्दों से तालिका को पूरा करें। यानी इन सभी शब्दों में से आपको एकवचन, द्विवचन और बहुवचन ये सारे शब्द लिखने हैं। जो शब्द इनमें से एकवचन का है उसे यहाँ एकवचन में लिखेंगे, जो डुअल नंबर का है उसे आप यहाँ लिखेंगे, जो प्लूरल नंबर का है उसे यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज का आपको जो चैप्टर था नंबर वाला ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में डेट डालते हुए चैप्टर का नाम डालेंगे, वचन, और पूरा का पूरा जो पेपर मैंने दिया है पेपर वर्क वो सारा आपको कॉपी में करना है। और उसके बाद आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। पहले इनकी डेफिनेशन उतारनी है, पुल्लिंग की भी, स्त्रीलिंग की भी और नपुंसक लिंग की भी, और उसके बाद आपको ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।